हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट्स नोट्स। आज का टॉपिक है समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये समरी है। अक्सर इसे 5 मार्क्स में पूछ लिया आता है। क्लास 12 बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो समझते हैं लाइन बाय लाइन। आप ध्यान दीजिए पैराग्राफ पे। द ग्रेट पॉलिटिशियंस एंड फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी wrote the extract Indian civilization and culture. In this extract, he shows the basic difference between Indian civilization and Western civilization. He also talks about the successful journey of Indian civilization. तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा और इसके माध्यम से वो अंतर दिखाते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और इंडियन सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, और बताते हैं कि भारतीय सभ्यता की जो सफल यात्रा के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है। गांधी जी सेज दैट मैनी सिविलाइजेशन है बोर्न एंड डिस्ट्रॉयड बट इंडियन सिविलाइजेशन इज अनअफेक्टेड। गांधी जी कहते हैं कि बहुत सारे सभ्यता का जन्म हुआ और तबाह भी हो गया, नष्ट भी हो गया, लेकिन भारतीय सभ्यता को कोई टच नहीं कर सका, कोई उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। ठीक है, वो एज इट इज़ रह गया। ठीक है, कोई उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द रेस्टलेस क्वालिटी ऑफ आवर माइंड। ही सेज दैट द मोर वी इंडल्ज satisfies our passions, the more it becomes uncontrolled. गांधी जी कहते हैं कि हमारे मन की चंचल गुण के बारे में बात करते हैं। गांधी जी हमारे मन की चंचल गुण के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि जितना अधिक हम अपने जुनून को भोगते हैं, भोग विलास करते हैं, उतना ही वह अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। आवर रियल हैप्पीनेस लाइज इन प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट्स। गांधी जी कहते हैं कि हमारी असली खुशी हाथ और पैर के सही इस्तेमाल से है, ऐसा कहते हैं वो। ठीक है। ही एज्यूम्स लार्ज सिटी एज अ स्नेयर, ए ट्रैप। ही टेल्स दैट इंडियन सिविलाइजेशन रेज द मोरल बीइंग वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड इमोरालिटी। तो गांधी जी कहते हैं कि जो सिटी है वो एक जाल है। ठीक है, जो लोग जाते हैं वो फंस जाते हैं, सिटी में जाते हैं। तो उन्होंने बेसिक डिफरेंस को बताया कि जो शहर है और गांव में क्या अंतर है। शहर में क्या है, बेचैनी है, रेस्टलेस है। ठीक है, लेकिन गांव में सुख शांति है। ठीक है, वो बताते हैं कि जो शहर में सुख शांति नहीं मिलेगी, जो आपको गांव में मिलेगी। ठीक है। और गांधी जी कहते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, नैतिक अस्तित्व को उठाती है, लेकिन पश्चिमी जो सभ्यता है अनैतिकता को फैलाती है। गांधी जी सेज दैट बोथ सिविलाइजेशंस आर गुड इन देयर ओन स्पेयर एंड बोथ हैव देयर ओन वंडरफुल डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड मेटलिज्म। तो गांधी जी कहते हैं कि दोनों सभ्यताएं अपने आप में अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल अच्छी है, सब कुछ ठीक है, और आध्यात्मिक वाद और भौतिकवाद के क्षेत्र में दोनों की अपनी अपनी अद्भुत खोजें हैं। ठीक है। अब लास्ट में, सो वी कैन से दैट इन दिस वंडरफुल एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी tells his countrymen about path of duty, capacity of service and morality for the betterment of our civilization. गांधी जी कहते हैं इसके माध्यम से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के माध्यम से कहते हैं कि अपने देशवासियों को कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता की भलाई के लिए कर्तव्यपथ, सेवा की क्षमता और नैतिकता के बारे में बताते हैं बेसिकली। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था।